ईरान पर इजराइल अमेरिका का हमला कोई सामान्य बमबारी नहीं था। उन्होंने महीनों तक इंतजार किया, हजारों घंटों की जासूसी की, सिग्नल इंटरसेप्ट किया। सिर्फ एक चीज का उन्हें इंतजार था, जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनी, राष्ट्रपति पेजेश्कियान और सारे सीनियर मिलिट्री कमांडर एक ही जगह, एक ही कमरे में बैठे हों। इजराइल अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, राष्ट्रपति पेजेश्कियान और शीर्ष सैन्य कमांडरों की बैठक के दौरान सुबह 8:15 बजे सटीक हमला किया। महीनों की गहन जासूसी के बाद दिन के उजाले में यह हमला हुआ। यह हमला ईरान की कमान व्यवस्था को बुरी तरह हिला गया। हमले से तेहरान में नेतृत्व पर भरोसा पूरी तरह टूट गया। ईरान ने 8 देशों पर मिसाइलें दागी, लेकिन ज्यादातर रोक ली गई। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने शिया समुदाय के लोगों को हिलाकर रख दिया है। मगर आखिर कौन थे अयातुल्ला खमेनी? चलिए आपको उनके बारे में थोड़ी सी बात तफसील से बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी की वैसे तो मौत हो चुकी है। ईरान के सरकारी टीवी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खमेनी के मारे जाने की पुष्टि की है। आपको बता दें, साल 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में जन्मे खामनी बीते 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अयातुल्ला खमैनी ने अपने पिता की तरह ही मौलवी बनने की राह चुनी और शिया मुस्लिमों के 2 प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में से एक कुंभ में जाकर धार्मिक शिक्षा ली। महज 11 साल की उम्र में खामनी मौलवी बन गए। हालांकि खामनी उस दौर में जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह धर्म को ना मानने वाले राजा माने जाते थे और वो धार्मिक लोगों को शक की निगाह से देखते थे। वहीं जैसे जैसे खामनी बड़े हुए, शाह प्रशासन के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ती गई और जल्द ही वो शाह के विरोधी अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के लिए काम करने लगे। साल 1989 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति के बाद शाह की सरकार गिर गई और पेरिस से लौटकर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की गई। इस्लामिक ईरान में अब शासन की बागडोर मौलवियों के हाथ में थी और इन्हीं मौलवियों में एक नाम अयातुल्ला खुमैनी का भी था। वो बहुत कम समय में खुमैनी के सबसे करीबी सहयोगी में शामिल हो गए। इस्लामी क्रांति के बाद खामेनी को देश का उपरक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। पद संभाले हुए खामेनी को 2 साल ही बीते थे कि साल 1981 में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनका दायां हाथ पैरालाइज हो गया और एक कान से सुनने की क्षमता भी कम हो गई। खामनी अपनी उस चोट से उभर ही रहे थे कि उन्हें ईरान का अगला राष्ट्रपति चुन लिया गया। साल 1981 से अगले करीब 8 साल तक वो देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। फिर 1989 में उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद उन्हें ईरान का अगला सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। तब से वो शुक्रवार को मारे जाने तक इस पद पर थे।